वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज के हमारी वर्कशीट 43 पेस्ट है लेसन 4 पर, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जब आप वर्कशीट करें तो प्लीज़ आप अपनी क्लास, नाम, वर्कशीट नंबर, डेट एंड नेम ऑफ क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर ज़रूर डालें। तो आज का हमारा लेसन है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बच्चों, एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। आज हम उन्हीं के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन मार्च 14, 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन के उल्म में हुआ था। He could not talk for about 2.5 years. लगभग 2.5 साल तक, यानी जब तक वो 2.5 साल के थे तब तक वो बोल नहीं पाते थे। His mother thought him to be abnormal. तो उनकी माँ ने सोचा कि शायद ये बच्चा abnormal है। His playmates called him brother boring. उनके जो दोस्त थे, उनके जो साथी थे, उनके साथ खेलते थे, वो उनको brother boring कहकर बुलाते थे। And at the school, his headmaster said that the boy would never make a success at anything. उनके जो स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने कहा कि ये लड़का कभी भी किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। He used to score good marks in almost every subjects in high school in Munich. मुनिक में जब वो पढ़ रहे थे हाई स्कूल में, तो उन्हें लगभग प्रत्येक विषय में बहुत अच्छे नंबर मिले, बट फेल्ट सफोकेटेड इन द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। लेकिन वो स्कूल के डिसिप्लिन से बेहद सफोकेटेड हो गए। उन्हें बिल्कुल स्कूल का डिसिप्लिन पसंद नहीं था। सो एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, इसलिए 15 साल की उम्र में ही कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को तैयार कर लिया आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, एक काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, कि वो अपनी जो आगे की पढ़ाई करेंगे वो जर्मन स्पीकिंग, जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती है, ऐसे स्विट्ज़रलैंड में जाकर वो आगे की जो स्टडी है वो कंटिन्यू करेंगे। यानी उन्होंने मुनिक में रहकर पढ़ने से मना कर दिया और कहा कि वो अब आगे की स्टडी जो है स्विट्ज़रलैंड में जाकर करेंगे। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आइंस्टीन का जो मैथ्स था और फिजिक्स था वो बहुत अच्छा था, यानी वो मैथ्स में और फिजिक्स में बहुत अच्छे थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख। उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन 1902, इन 1902 में। ही फाइनली गॉट अ जॉब एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में फाइनली उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई। वाइल डूइंग हिज जॉब, जब वो जॉब कर रहे थे, ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। तो वो चुपचाप अपने आइडियाज़ को भी डेवलप कर रहे थे, क्योंकि उनका जो माइंड था कैसा था, साइंटिफिक माइंड था, साइंस के स्टूडेंट थे, तो कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, कुछ नया करने का सोच रहे थे। तो जो भी वो सोच रहे थे, उन आइडियाज़ को वो अपने पास कहीं ना कहीं कलेक्ट करते जा रहे थे। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद अ फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मेलिवा मैरिक। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तो एक जो उन्हीं के साथ पढ़ने वाली मेलिवा मैरिक को वो चाहने लगे। ही वॉन्टेड टू मैरी हर, भी उससे शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मदर उसके खिलाफ थी। एज शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट लड़की थी, एंड 3 years ओल्डर देन एल्बर्ट, और वो एल्बर्ट से 3 साल बड़ी थी। द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903। दोनों ने 1903 में फाइनली शादी कर ली एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे हुए। इन 1905 हिज पेपर्स ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला। 1905 में उनके द्वारा लिखे गए पेपर, उन्होंने जो पेपर प्रेजेंट किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, उसमें उन्होंने वर्ल्ड का सबसे फेमस फार्मूले को डिस्क्राइब किया। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड द एनर्जी। इस फार्मूले में मास और एनर्जी के संबंध बताया गया था, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक फार्मूला दिया, E इज इक्वल टू MC का। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स द मैरिज बिकेम वीक। कुछ सालों के बाद उनका जो विवाह था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा।
मेलिवा स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकेम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। अब मेलिवा क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थी, अब घर में रह के वो हाउसवाइफ बनकर रह गई थी, तो उनकी जो एम्बिशन थी, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण वो अनहैप्पी हाउसवाइफ के रूप में कन्वर्ट हो गई, यानी बेहद दुखी रहने लगी। इन 1919 द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड एंड ही मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। 1919 में दोनों के बीच में तलाक हो गया और फाइनली आइंस्टीन ने अपने कज़न एल्सा से उसी साल विवाह कर लिया। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया। इट गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटी। इनकी इस थ्योरी ने ग्रेविटी शब्द को एक नया अर्थ दिया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट हिज थ्योरी वाज एक्यूरेट। 1919 में जो एक्लिप्स हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, उसने उनकी इस बात को प्रमाणित कर दिया कि उनकी जो थ्योरी थी पूर्णतः एक्यूरेट थी, एकदम सही थी। न्यूज़पेपर कॉल्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। न्यूज़पेपर्स में ये कहा गया कि उन्होंने साइंस में क्रांति ला दी है। रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन 1921 फॉर फिजिक्स। 1921 में फिजिक्स के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में वो अपने कार्य के लिए सराहे गए, यानी उनकी बड़ी ही प्रशंसा हुई। इन 1933 नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, सो ही एमिग्रेटेड टू द यूएस। 1933 में नाजीज जो थे जर्मन में सत्ता में आ गए और इसलिए वो वहाँ से यूएस चले गए। 5 years after the discovery of nuclear fusion in Berlin, American physicists were very upset. 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर जो परमाणु बम है उसकी डिस्कवरी हो गई और जिसके कारण जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो काफ़ी अपसेट हो गए। दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ इन एटॉमिक बम। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं नाजीज जो हैं वो ये परमाणु बम ना बना लें और उसे यूज़ ना कर लें। On the request of colleagues, he wrote a letter to the American President Roosevelt, warning him that a single bomb exploded in port might very well destroy some of the surrounding territory. उन्होंने अपने जो उनके कलीग्स थे उनकी रिक्वेस्ट पर अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक चेतावनी भरा लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने परमाणु बम से होने वाले खतरे को बताया और बताया कि यदि एक बम गिराया जाए परमाणु बम तो न केवल वो एक पूरे पोर्ट को तबाह कर देगा बल्कि उसके आसपास के इलाकों की पूरी जो सराउंडिंग टेरिटरी है उसको भी वो पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अमेरिका सीक्रेटली डेवलप्ड द एटॉमिक बम। अब अमेरिका ने क्योंकि सुपर पावर है तो उसने चुपचाप एटॉमिक बम बना लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। और उसने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर चुपचाप इस बम को गिरा दिया, परमाणु बम को गिरा दिया। आइंस्टीन वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। उससे जो नुकसान हुआ उसको देखकर आइंस्टीन बेहद दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। ही अगेन रोट ए लेटर, दिस टाइम टू द यूनाइटेड नेशंस टू फॉर्म ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। वो इस बात का अंदाज़ा लगा चुके थे कि यदि ताकतवर लोगों के हाथ में ये परमाणु शक्ति आ गई तो वो कभी भी तबाही के रास्ते पर निकल सकते हैं। तो उन्होंने जो फिर से एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, कहा गया उसमें रिक्वेस्ट की गई कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, यानी जो ताकतवर लोग सारे जितने भी देश हैं वो सारे मिलकर एक पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट बनाएं, जिसमें ये कंडीशन रखी जाए कि कोई भी ताकतवर जो देश है वो इन हथियारों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। आइंस्टीन गॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट 10 years प्रोटेस्टिंग टू एंड आर्म्स बिल्डअप। आइंस्टीन को लगा कि केवल एक एज ए फिजिस्ट वो जो चाहते वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। अगले 10 सालों तक वो पॉलिटिक्स में रहे और इस बात का पूरी तरह विरोध करते रहे कि आर्म ना बनाए जाएं, यानी हथियार ना बनाए जाएं। वो हथियारों को बढ़ाने के फेवर में नहीं थे। ही कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए कैंपेन्स किए। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955।
एट द एज ऑफ 76। 1955 में लगभग 76 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन। वो दुनिया का दूरदर्शी और विश्व नागरिक के नाम से जाने गए। दूरदर्शी उनको विजनरी इसलिए कहा गया क्योंकि वो फार साइटेड थे। उन्हें पता था कि अगर ऐसा किया गया तो ऐसा हो सकता है, तो जो उनके डिसीजन होते थे वो फार साइटेड होते थे। और वर्ल्ड सिटीजन इसलिए कहा गया क्योंकि वो केवल अपने लिए नहीं सोचते थे बल्कि पूरी दुनिया के लिए सोच कर चलते थे। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो अभी आपने पैसेज पढ़ा उसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो हु वॉज एल्बर्ट आइंस्टीन। तो बेटा एल्बर्ट आइंस्टीन कौन है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। हु इज़ ही इज़ अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन विथ सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा कौन से अच्छे सब्जेक्ट थे उनके जिस पर उनको महारत हासिल थी। तो इट वाज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, दोनों सब्जेक्ट वो बहुत अच्छे से करते थे। तो आंसर क्या होगा, बोथ 2 and 3। 2 में फिजिक्स है एंड 3 में मैथमेटिक्स है, दोनों सब्जेक्ट उनके बहुत अच्छे थे, इसलिए आंसर होगा 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1921 ही रिसीव्ड डैश फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए 1921 में उन्हें कौन सा प्राइज़ मिला, एबेल प्राइज़, टर्निंग प्राइज़, नोबेल प्राइज़ और होमी भाभा अवार्ड। तो बच्चों कौन सा अवार्ड मिला उन्हें, नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ फार साइटेड। फार साइटेड मतलब दूरदर्शी। तो कौन सा वर्ड बेटा हम अभी देख रहे थे लास्ट में, फार साइटेड वर्ड के लिए कौन सा वर्ड है हमारा, विजनरी। तो बच्चों अभी आपने आइंस्टीन के विषय में पढ़ा, उससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व किया। अब आपके सामने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना है। बच्चों ध्यान रहे कि वर्ड लिमिट आपको माइंड में रखनी है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वर द अमेरिकन फिजिस्ट अपसेट। यानी जो अमेरिकन फिजिस्ट थे वो बहुत परेशान क्यों थे। तो इसका आंसर है अमेरिकन फिजिस्ट वर अपसेट बिकॉज बर्लिन हैड डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फिजन। अमेरिकन फिजिस्ट इसलिए परेशान थे क्योंकि बर्लिन ने प्रोसेस ऑफ फिजन को फाइंड आउट कर लिया था, उसे डिस्कवर कर लिया था। दिस प्रोसेस कुड बी यूज टू मेक एन एटॉमिक बम। और ये प्रोसेस एटॉमिक बम बनाने में यूज़ की जा सकती थी। दे वर अफ्रेड बिकॉज नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। वो इस बात से डरे हुए थे कि कहीं नाजीज इससे एटॉमिक बम बनाकर उसे यूज़ ना कर दें। आप जानते हैं कि उस वक्त में नाजीज़ का आक्रमण हुआ था जर्मन पर और वो बेहद अत्याचार कर रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते बाद में हैं, उनके दूरगामी क्या परिणाम होंगे इस विषय पर कम सोचते हैं। सत्ता के नशे में वो कितनी भी तबाही ला सकते हैं। तो नाजीज़ जो है कुछ इसी टाइप के लोग थे, इसीलिए जो वैज्ञानिक थे वो डरे हुए थे कि कहीं ये लोग इस प्रोसेस ऑफ फिजन का यूज़ एटॉमिक बम बनाने में ना कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक वैज्ञानिक क्रांति कैसे सिद्ध हुई। तो इसका आंसर है बेटा आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक वैज्ञानिक क्रांति इसलिए साबित हुई क्योंकि इस थ्योरी ने बिकॉज दिस थ्योरी गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटी। इस थ्योरी ने ग्रेविटी शब्द को एक नया अर्थ दिया एंड वॉज प्रूव्ड एक्यूरेट बाय सोलर एक्लिप्स इन 1919। और 1919 में जो सोलर एक्लिप्स पड़ा, सूर्य ग्रहण पड़ा, उसमें जो उन्होंने डिस्टेंस और टाइम के विषय में बताया वो बिल्कुल सही सिद्ध हुआ, जिससे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के नाम से जानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड आइंस्टीन वार्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट। आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को किस विषय में आगाह किया, किस विषय में उनको वार्निंग दी, वार्न किया, चेताया उनको। तो आंसर इज he warned the American president that a single bomb exploded in Port
might very well destroy some of the surrounding territory. उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था अपने फ्रेंड्स के कहने पर, अपने कलीग्स के कहने पर, कि यदि एटम बम बन गया, यदि नाजीज़ ने एटम बम बना लिया और वो एटम बम यदि उन्होंने एक पोर्ट पे डाला तो उसके आसपास की जो टेरिटरी है, उसकी सराउंडिंग टेरिटरी है, वो उसको भी सबको नष्ट कर देगा। ये इतना ज़्यादा तबाही मचाने वाला ये बम होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक आइंस्टीन वॉज अ जीनियस? इफ़ यस देन वाई? कि क्या तुम मानते हो कि आइंस्टीन जीनियस थे, और यदि थे तो क्यों? आंसर इज़ येस, आइंस्टीन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। आइंस्टीन एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज एब्सोल्युटली अ जीनियस, वे एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, जैसा कि हमने पढ़ा है कि वो मैथ्स और फिजिक्स में बेहद एक्सेलेंट थे। मतलब जैसे गॉड गिफ्टेड होते हैं ना किसी को कोई विषय, तो मैथ्स और फिजिक्स उनके लिए एक तरह से गॉड गिफ्टेड था। ही गेव द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने रिलेटिविटी की सबसे अधिक प्रसिद्ध थ्योरी के विषय में बताया। ही वॉज अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला। ही वॉज कॉल्ड अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, और उनको एक दूरदर्शी और वर्ल्ड सिटीजन, मतलब पूरे विश्व का जो सिटीज़न है, यानी जो सारे विश्व को अपना घर समझता है, अपना देश समझता है, अपना सब कुछ समझता है, ऐसा वर्ल्ड सिटीजन इस नाम से नवाजा गया। तो ये सब बातें बताती हैं कि आइंस्टीन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वर्कशीट के एंड में आपके लिए एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है कोविड को लेकर। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। इससे पहले वर्कशीट में हमने पढ़ा था यूज़ मास्क, एंड यहाँ पर आपके लिए सजेशन, आपके लिए मैसेज कि आप अपने हैंड्स साबुन से और पानी से रेगुलरली धोते रहे। आप जैसे जानते हैं सर्दी बढ़ेगी, उसके साथ साथ पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, और जैसे ही पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा कोविड हमारे लिए और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ऐसे में खास सावधानी हमें बरतनी है, और वो है कि हम मास्क का यूज़ करें और अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा साबुन से और पानी से धोएं, और बाहर निकलने से या भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।